नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, इमेज एडिटिंग करते वक्त अगर हम किसी इमेज पे नियॉन लाइट इफेक्ट डालें तो वो इमेज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगती है। अब ये स्पार्कलिंग इफेक्ट हम लाइट फिल्टर के थ्रू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का स्मॉल, बड़ा, छोटा, बड़ा, पतला, कैसा भी स्पार्कलिंग इफेक्ट आप अपनी इमेज पे डाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक लेडी डांसिंग का मेरे पास एक पोज है ऐसा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ स्पार्कलिंग इफेक्ट लगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने ब्रश टूल लिया, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रश के प्रीसेट्स आपको नजर आएंगे, वेरियस टाइप ऑफ ब्रशेस, ओके। अगर ये सपोज नहीं नजर आ रहे हो तो जस्ट सिंपली आप यहाँ से ब्रशेस ये सिलेक्ट करेंगे तो भी ये सारे आ जाएंगे, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो या अपेंड कर सकते हो, ओके। अपेंड करना यानी जो लिस्ट है उसके आगे और ऐड करना। अब यहाँ से हम चूज करेंगे फूजी क्लस्टर लूज, ये ब्रश टाइप हमने सिलेक्ट किया यहाँ से। एंड जैसे आप देख, ब्रश तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इस ब्रश साइज में आपको बड़ा करके एक मिनट दिखा देती हूँ। इस टाइप का एक ब्रश जैसे मैंने सिंपली सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड पे हमें एक मेक न्यू लेयर, यहाँ से एक नई लेयर ऐड करनी है। और इस ब्लैंक लेयर पे अब एक रफ ड्राइंग हम कुछ भी बनाएंगे, जस्ट अ रफ ड्राइंग। और अब यहाँ पर हम इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी लेयर प्रॉपर्टीज खुल जाएगी, लेयर स्टाइल्स। अब ये लेयर स्टाइल में सबसे पहले तो हम आउटर ग्लो सेट करते हैं। तो आउटर ग्लो हम चूज करते हैं सपोज पिंक कलर, और फ्रेश पिंक कलर, ओके। और उसका ब्लेंड मोड रखेंगे नॉर्मल। एंड ओपेसिटी जो होती है, यानी वो कितना डार्क कितना लाइट दिखना चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट हम 100 के आसपास सेट करते हैं। स्प्रेड यानी इसको कितना स्प्रेड करना है आपको, तो हमको ज्यादा स्प्रेड की जरूरत नहीं है, अ लिटिल बिट। एंड साइज यानी इसका साइज कितना रखना है आपको, इस तरह से साइज जस्ट अ लिटिल, ओके। एंड अब यहाँ पर ड्रॉप शैडो भी हम ऐड करेंगे। तो इस ड्रॉप शैडो में जो पिंक कलर हमने लिया था उसी का लाइट कलर एक हम शेड लेंगे। और डिजॉल्व, इसका जो नॉर्मल ब्लेंड मोड है वो हमने डिजॉल्व रख दिया, ताकि ये जो ऐसा स्पार्कलिंग इफेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। ओपेसिटी यानी थोड़ा सा कम वो दिखाई दे, ज्यादा ना दिखाई दे, थोड़ा स्पार्कलिंग इफेक्ट लगे, इस तरह से। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे भी स्प्रेड साइज आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ओके कर दिया, ओके। तो हमको ये लेयर स्टाइल्स यहाँ पे मिल गया है। अब इस रफ ड्राइंग को हमको जस्ट डिलीट करना है, तो इस लेयर पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल ए, ताकि पूरा ये जो लेयर है ऊपर की, ये फ्रंट लेयर, ये सिलेक्ट हो जाए। और जस्ट कीबोर्ड से हम डिलीट कर देंगे, ताकि जो भी इस पे था वो सब डिलीट हो गया। कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए, या सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर ले, ओके। अब ये ब्लैंक लेयर हमारे पास बन चुकी है। इस पे अब जस्ट हम एक कर्ल्स दिखाएंगे। अब ये जो इमेज है, अब पहली बात सोचने की बात है कि कर्ल्स हमें वेव्स जो दिखानी है, हमें लाइट, इस पे नियॉन लाइट अगर दिखानी है तो वो स्पार्कलिंग इफेक्ट किस तरह का दिखना चाहिए। मीन्स अगर ये इमेज इस तरह की डांसिंग पोज में है तो मे बी इस तरह से यहाँ से कर्व निकला और एक यहाँ से, तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। या आपको फिर पूरा सर्कल लेना है मोशन में, तो वो चॉइस आपकी है, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप की इमेज पे किस तरह के वेव्स अच्छे दिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं एक इधर से लूं और एक वेव इधर से लूं, ताकि वो रिंग्स उसके साथ डांस कर रही है, ये इफेक्ट मुझे दिखाई दे। तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ से इस टॉप लेयर पे ही ये वर्किंग चल रहा है हमारा। एक मिनट, साइज जस्ट चेक कर ले, थोड़ा सा ब्रश साइज छोटा कर लेती हूँ मैं, ओके। और यहाँ से जस्ट मैं ऐसे एक वेव ड्रॉ करूंगी। अगर मुझे लग रहा है वेव सही नहीं आए तो जस्ट कंट्रोल जेड कर ले और फिर से ड्रॉ करे। जस्ट ये चीज आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर होगा। इस तरह से ये वेव हमने ड्रॉ कर ली इसके पैर पे। एंड अब मैं सोच रही हूँ दूसरी एक और वेव यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आए, तो एक यहाँ से हम एक और नया लेयर क्रिएट करेंगे। और जो पुरानी लेयर थी इसका जस्ट कॉपी लेयर स्टाइल करके सेकेंड लेयर पे
राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल हम कर देंगे ताकि वो जो इफेक्ट्स थे वो सारे यहाँ पे भी आ गए। अब सेकेंड लेयर पे हम वर्किंग कर रहे हैं, उस पे जस्ट हमको आउटर ग्लो जो है, हम पिंक की बजाय अब कुछ दूसरा कलर यहाँ पे लेते हैं, सपोज अ डार्क ब्लू शेड। ओके, बाकी सेटिंग मैंने सेम रखी है, उसका ड्रॉप शैडो में चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे भी ब्लू का जरा लाइट सा वर्जन हम कुछ लेंगे। ओके एंड ओके। अभी सेकेंड लेयर पे मैं एक और वेव यहाँ से निकालती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ लिया उसको, कंट्रोल Z अगेन, ट्राइंग अगेन। ओके, तो इस तरह की एक वेव मैंने और यहाँ पे निकाली है ब्लू कलर में। अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्लू है इसको मुझे बैकग्राउंड में दिखाना है, ठीक है। तो मुझे ये ब्लू का ये फ्रंट पोर्शन इरेज करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली इस लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड लेयर मास्क, ये मास्क इस पे अप्लाई कर दिया। अब मैं ब्रश में कोई भी सिंपल एक रेक्टेंगल राउंड कोई भी एक ब्रश साइज सिलेक्ट कर लेती हूँ। फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक होना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे इस मास्क पे हम वर्क कर रहे हैं अभी, और इस मास्क पे जहां पे भी हमको जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको सिंपली लेफ्ट की दबाकर इस तरह से हम इरेज कर सकते हैं ऐसे। ओके, ताकि ऐसा लगे कि ये लेयर पीछे से आगे तक आ रही है। तो इस तरह का इफेक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक रे उसने यहाँ पे पकड़ के रखी ये रिंग, और उसके हाथ से निकल के ये रिंग डांस कर रही है, और एक ब्लू कलर की रिंग पीछे से आ रही है। आप चाहो तो अपने हिसाब से और इसकी तरह की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी वर्किंग करना है वो मास्क पे जाके उसको आप इरेज कर सकते हो, जैसे कि हमने ब्लू को इरेज किया था, वैसे ही आप चाहो तो पिंक को भी इरेज कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के नियॉन लाइट्स, स्पार्कलिंग इफेक्ट्स आप अपने इमेज पे दिखा सकते हैं। थैंक यू।